गुरुजी मैंने आप अच्छा वो खुश। हाँ बेटा। जी गुरुजी, सबसे पहले मैं आपका एक वीडियो देखा जिसमें आपने कैंसर रोगियों को ठीक किया था। सबसे मैंने एक दिमाग में एक बात लाई कि मेरे बेटे को एक बीमारी है जो दुनिया में जो मॉडर्न एलोपैथी है उसके पास कोई इलाज नहीं है। अब उसमें मैं बताना चाहता हूँ गुरुजी, आप तो बहुत कुछ जानते हैं, फिर मैं अपनी मुँह से बोलना चाहता हूँ कि एक लीवर जो है वो एक प्रोटीन बनाता है एंटीथ्रोम्बिन 3। एंटीथ्रोम्बिन 3 बच्चे को बुलाइए। जी अरे ना जाओ डॉक्टरों के चक्कर में कम पड़िए। जी डॉक्टर साहब नहीं डॉक्टर आपको इतना दुखी कर देंगे, जी इतनी प्रोटीन बनाएंगे, इतनी बिगाड़ेंगे कि आप सोच सोच के आपकी प्रोटीन बिगड़ जाएगी। जी मुझे क्षमा करेंगे गुरुजी। नया इसको बना देंगे। जी मैं अपनी बात कुछ और पूरा करना चाहता हूँ कि वो एंटीथ्रोम्बिन 3 प्रोटीन के बारे में उन्होंने बताया कि जेनेटिक होता है और ये जीन में नहीं है। जी ये डॉक्टर कहना नहीं चाहिए लेकिन कहता हूँ, ये जिनकी बात आप कर जिस डॉक्टर के गधे हैं नंबर 1 के, कोई चीज जेनेटिक नहीं होती। एक ही रोग संसार में जो जेनेटिक होता है, इनकी पूरी जेनेटिक साइंस प्योर है, खत्म है पूरी जेनेटिक, कोई जेनेटिक साइंस नहीं इनके पास है। इन्हें कोई अकल नहीं है, नंबर 1 के बुद्धू हैं, समझ गए। जी कोई रोग जेनेटिक नहीं होता, केवल एक रोग को छोड़ करके। कौन सा रोग है पता है? नहीं ये कभी आएगा, उसका नोबल पाएगा कोई ना कोई, इसका सिकिल सेल एनीमिया। उसके अलावा कोई भी जेनेटिक रोग नहीं होता है, समझ गए। जी ये डॉक्टर बेवकूफ बनाएंगे आपको जी क्या? जी हाँ, सब पितरों के कारण है। पितरों की समस्याएं जैसी रहती वैसी आपको बन जाती है, इतनी बात है, समझ गए। हाँ, कोई जेनेटिक वेनेटिक ये सब इनकी अधूरी रखी है और ये बेवकूफ़ है, इन्हें कुछ नहीं पता, इसीलिए इनके पास कोई इलाज नहीं है। ये बोलेंगे हेरिडेटरी है, जेनेटिक है, पूछो इलाज है नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं? भ्रम पैदा कर रहे हैं, गहरी स्मृति बना रहे हैं कि आप महारोगी हो और आप कभी ठीक नहीं होगे, आप मर जाओ। ये चिकित्सा हो रही है। नहीं, जीवन भर कहे दवा वारफारिन देने के लिए और इतने साइड इफेक्ट होते हैं, बार बार नाक से खून आ जाता है। गुरुदेव कैसे कैसे जान बची है? इसके पानी स्टोर होता है पेट में, पानी भरता है, पानी बढ़ता है इसके ब्लड में, लंग्स में भी इन्फेक्शन है इसके, लीवर सड़ रहा है बच्चे का, पता है आपको? जी उस दिन बताए थे आप। बताए थे हम जी। तो वही सब है, वही सब अच्छा हो जाएगा। अपने को ठीक होना है, स्मृतियाँ जाए, रोग जाए, इतनी सीधी बात है। जिसको अभी ये समझ लेना है और जिसको भविष्य में समझने के लिए ये सारे वैज्ञानिक करौली शंकर महादेव के दरबार में लाइन लगा के खड़े होंगे कि हमें समझना है। लाइन लगा खड़े होंगे, टाइम आएगा। क्योंकि इनके हाथ में चीज़ें नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है सब। जो दरबार ठीक कर देता है एक दिन में टन टन, वो इनके जिंदगी भर में ठीक करने का उपाय इनके पास नहीं है, ना आएगा कभी, क्योंकि कोई चीज जेनेटिक होता नहीं है, समझ गए। आनुवांशिक रोग सिर्फ एक है, सिकिल सेल एनीमिया, दूसरा रोग नहीं। उसमें जो खून के अंदर जो वो रहती है, हंसिए के आकार के बन जाते हैं और कुछ नहीं, वही एक है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है जी। तो इनका लेपन करते रहना है और इनका संकल्प करके और एक महाहवन करना है दरबार में, ठीक है। ठीक है, साधु। और बच्चे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, इनकी ग्रोथ रुक गई है। देखो कष्ट, देखिए स्क्रीन पे। ये कागज मिलेगा क्या? ये कागज नहीं मिलेगा गुरुजी? मिलेगा क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगा कागज, उसमें है ना कागज। जी आपको उसमें भी आएगा, वीडियो बनाएगा, हमेशा के लिए सुरक्षित है। ये डॉक्टर साहब के पिताजी ही नहीं बना पाएंगे कि क्या रोग है। जी वो संभव नहीं है, धरती पर मुझे नहीं लगता है कोई दूसरे आदमी होंगे। अभी तक मेरी जो बुद्धि है वहाँ तक ये सारे कष्ट दरबार ने डायग्नोस किए, तो डायग्नोस ही नहीं किए, ट्रीटमेंट भी किए। ऐसे संबंधित स्मृतियाँ सब नष्ट हो गई, रोग भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, लेपन करना है और जो दरबार ने एक दिवसीय जो अनुष्ठान करने का निःशुल्क किया है वो संकल्प करके आप लोग कर लेना। जी लाइन सा रहता है, सब संकल्प करना इसी बेटा। जी गुरुजी, ठीक है। आपकी शरण में हमारा परिवार है गुरुजी। बिल्कुल खुश हो बेटा,
हाँ, अभी क्या होता था हम लोग देख रहे थे, जैसे बच्ची अभी आई थी, जी एक बच्ची आई थी ना रिटायर्ड अभी, जी जी उसके आधे से ज्यादा अंग जो सूक्ष्म शरीर के सब पितर खा पी के चले गए, अंग ही खा गए। जी ठीक, उसके कितने अंग गायब थे? यही बच्चों के साथ आप तमाम अंग गायब है। जब अगर वो अंग गायब रहेंगे सूक्ष्म में, तो इस स्थूल में वो अंग निष्क्रिय हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर वो रोग दिखेगा। अब डॉक्टर साहब कहाँ से लाएंगे सूक्ष्म अंग? वो सूक्ष्म शरीर नहीं मानते, मानते ही नहीं है वो लोग। तो वो सूक्ष्म अंग कहाँ से देखेंगे? तो उनकी चिकित्सा कहाँ से करेंगे? तो ये वैदिक प्रक्रिया है बेटा, जो हमारे ऋषि मुनि सब जाने कब दे गए, लाखों वर्ष पहले सब, है ना? जी तो आप करिए फर्स्ट क्लास। जी गुरु जी, ये मेरा छोटा बेटा है ना, इसको अचानक पेट में इतना दर्द होता है कभी कभी, इसको ये छोटे वाले को। अब नहीं हो इसमें, इसको है, इसको ये छोटे वाले को दर्द अचानक कभी कभी हो जाता है। एक मिनट देखते हैं। इसको क्या हो रहा था? इसके भी लीवर में सड़न हो रही थी। जी लीवर में सड़न के कारण इसको कष्ट होता था, और आंतें इसकी ऐंठ जाती है, इसकी आंतों में ऐंठन है। जी वैसे करके दर्द पकड़ता होगा ना, ये राइट शोल्डर ब्लेड यहाँ पे आ जाता था, राइट। बिल्कुल वो लीवर साइड में। जी और ये साइड जो नाभि से राइट साइड है, इसके पेन राइट साइड ही आते जाते। राइट साइड में जो अपेंडिक्स है ना, जी। वहाँ भी इसको पेन आते हैं। अभी कुछ नहीं, सब फिनिश। इसके पकड़ के हाथ संकल्प कर देना, और इसको आंखों से धुंधला भी दिखाई देता है। बच्चा है वो बता नहीं पा रहा है, इसमें ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, अंधेपन, है ना? अभी वो नष्ट हो गई है। तो इन दोनों बच्चों का संकल्प करके आप महावन करेंगे, ठीक है? पर्ची मिल गई? पर्ची मिल गई? नहीं मिली है पर्ची। स्लिप नहीं दी? क्या नाम बच्चों का दोनों का? आर्यन और अक्षय। आर्यन और अक्षय। जी आप संकल्प लेना और करना। बेटा आप आओ। जी प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, कैसे हो? ठीक है गुरुदेव। बढ़िया, बच्चे आपके अच्छे होंगे। अच्छा, जी गुरुदेव, बच्चे के लिए यहाँ आई हूँ। बाबा माँ के शरण में हो, जी गुरुदेव। सब अच्छे होते जाए। जी आप समझो, जब ये बच्चे आपके आए ना घर में, तो आपको समस्याएं आई, कष्ट आए। जब गर्भ में थे तो कष्ट पड़े आप, है ना? जब बच्चे पेट में थे तो यूट्रस में कष्ट आना, पेन होने, ये सारे सब शुरू हुए कष्ट में। ये सब इसी तरह के बच्चे ही थे पितरों के कारण। तो अभी सब अच्छा है, बस संकल्प लेकर उनका हवन करेंगे, फिर लेपन वगैरह करते रहना, ठीक है? एक दिन नाभि में, एक दिन सिर पे, ऐसे करना दोनों को। जी गुरुदेव। तुम ठीक हो? तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं गुरुदेव, मैं ठीक हूँ। बच्चे को लेकर बहुत परेशान रहते हूँ। तुमको बहुत कष्ट थे, रीढ़ की हड्डी में, छाती में, घुटनों में, श्वास लेने में, सब कष्ट नहीं थे? वो ये सब चक्कर आता है कभी कभी? होने वाला था, उस समय हो रहा था, फिर ठीक हो गया था। ठीक हो गए हैं? जी ये गुरुदेव। सारी स्मृतियाँ नष्ट हो गए हैं। जी ठीक है, गुरुदेव। खुश।